हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स को ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि मस्ट डू थिंग्स इन एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स। इनको नहीं करेंगे तो गलत साबित होगा और लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। जो भी मेडिकल एडवाइस आपको दी जाती है एंजियोप्लास्टी के बाद, चाहे वो पानी ज़्यादा लेना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, दवा रेगुलर लेना है, रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आना है, ये सारी चीज़ों को एक लिस्ट बनाकर ध्यान रखें। इसको इग्नोर मत करिए। लोग कई बार क्या है, इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है कि कैजुअली हाँ डॉक्टर्स तो बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना। तो ये मिस करना बड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता है आपके लिए, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद एक छोटी सी मिस्टेक भी कई बार बहुत डेंजरस हो सकती है। क्योंकि ये सारे केसेस में एटलीस्ट पहले 6 महीने तक स्टेंट का कंडीशन बहुत सेंसिटिव होता है। उस समय उसमें क्लॉटिंग होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। स्टेंट में जो भी क्लॉटिंग या प्रॉब्लम होती है वो पहले 6 मंथ्स में ही होते हैं। तो इस दौरान अगर आप लापरवाही करेंगे, डॉक्टर के निर्देशों को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे, दवाइयों को मिस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो यानी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको दवाइयाँ मिस नहीं करनी है, खासकर खून पतला करने की दवाइयाँ। खून पतला करने की दवाई का असर अगर 24 घंटे भी चला जाता है तो स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, 4-5 गुना बढ़ जाता है। वैसे तो स्टेंट में क्लॉटिंग आने का चांस खाली 1 to 2% होता है, रीब्लॉकेज का चांस खाली मेडिकेटेड स्टेंट में 5 to 6% होता है। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे और आप खून पतला करने की दवा सही समय पर नहीं लेंगे तो क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको दवाओं में लापरवाही नहीं करनी है। खून पतला करने की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, ये सारी ही दवा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी दवा बिना डॉक्टर को पूछे या डिस्कस किए बंद या मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कार्डियक रिहैबिलिटेशन आपको अटेंड करना चाहिए। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जो एक पेशेंट को अपनी हार्ट अटैक के पहले वाली स्टेज में लाने में मदद करता है। क्योंकि हार्ट अटैक एक तरह से एक झटका, एक जोर जैसा होता है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। तो इसके बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वापस से अपनी लाइफस्टाइल, अपनी पैटर्न पर आ सकें, अपनी ज़िंदगी को फिर से नॉर्मल बना सकें। तो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो इस चीज़ को एड्रेस करता है कि आपको अपनी लाइफ में नॉर्मल ला सके। इसमें आपकी एक्सरसाइज, आपके दिनचर्या को मैनेज करना, आपकी मेडिसिन को मैनेज करना, आपकी फॉलोअप्स को मैनेज करना, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। लोगों को ये लगता है कि हमने खाली मेडिसिन ले ली, बस बात खत्म हो गई, अब क्यों माथापच्ची करना। ये सब चीज़ों को लोग को लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें, इस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एंजियोप्लास्टी के बाद अगले दिन से डायरेक्ट मैराथन दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपको परेशानी होगी, बॉडी साथ नहीं देगी। तो हार्ट अटैक के बाद फिर से अपनी बॉडी को उस लेवल पर लेके आना जहाँ पहले थी, उससे आगे लेके जाना, उससे बेटर करना, इस प्रोसेस को रिहैबिलिटेशन में इंक्लूड किया करते हैं। इसके अलावा आपको हार्ट हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, यानी फल सब्जी ज़्यादा लेनी चाहिए, होल ग्रेन्स लेना चाहिए, फैट फ्री प्रोटीन्स लेना चाहिए, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए और हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। वज़न नहीं बढ़ने देना चाहिए। बहुत कम वज़न भी नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा वज़न भी नुकसानदायक है। दोनों ही तरफ अगर आपका झुकाव होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका वज़न अच्छा मेंटेन रहे और उसमें प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करना आवश्यक है। जो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से है वो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और एक्सरसाइज करना अगले दिन से ही चालू कर दीजिए। यदि बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है या कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है एक्सरसाइज के दौरान, तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसका निवारण करें। लेकिन एक्सरसाइज करना आवश्यक है और हर एक व्यक्ति को करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपका लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि आपको मेंटल स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ आपके दिमाग के तनाव को कम करता है। जितना दिमाग पर स्ट्रेस होगा उतना आपको प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। मेंटल स्ट्रेस को आपको कम करना चाहिए और इससे आपका हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस, स्टेंट में प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस, सब कुछ कम हो जाएगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए टिप्स या इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन को कम करने के लिए टिप्स पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर आप रेगुलर बेस पे मॉनिटर करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, खासकर लो बीपी में स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस, हाई बीपी से हार्ट और किडनी को डैमेज होने का चांस, ये कंपेरेटिवली कम हो जाता है। ब्लड शुगर को आपको रेगुलर मॉनिटर करना है। शुगर या ज़्यादा या कम हो, दोनों ही नुकसानदायक है और आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है एडवर्सली। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को आपको मॉनिटर करना है।
ये सारी चीज़ों को आप रेगुलर मॉनिटर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। इसमें लापरवाही मत करिए। पानी ज़्यादा पीजिए, खासकर एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद अगर आप पानी कम पीते हैं तो किडनी पर डैमेज होने का चांस रहता है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है वो यूरिन के माध्यम से ही बाहर निकलता है। पहले कुछ दिन किडनी पर नेगेटिव इफेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है हार्ट अटैक के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद। हार्ट अटैक में अगर एंजियोप्लास्टी नहीं भी करो तो भी किडनी पर असर हो सकता है, तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा आपको खुद को एजुकेट करना चाहिए। अगर बीमारी के बारे में आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसके एस्पेक्ट्स को नहीं समझेंगे तो गलतियाँ करते रहेंगे। आप यदि खुद को प्रॉपर्ली बीमारी के बारे में एजुकेट करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आप गलतियाँ कम करेंगे, प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि हर इमरजेंसी के बारे में समझिए, कौन कौन सी तरह की इमरजेंसी हो सकती है, कौन कौन सी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उनसे निपटने का एक्शन प्लान बना के रखिए। यदि आपके दिमाग में कोई इमरजेंसी रिलेटेड प्लान ही नहीं है तो फिर आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको हर तरह की इमरजेंसी से डील करना आना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट को मैनेज करना, सीपीआर को मैनेज करना, हार्ट अटैक को मैनेज करना, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो ये कॉमन इमरजेंसीज पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं। इमरजेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, हार्ट पेशेंट्स में कौन कौन सी इमरजेंसी हो सकती है, एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट में कौन कौन सी हो सकती है, और इनको कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। तो ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इमरजेंसी का पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। इसके अलावा आपको कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग बंद रहेगा, अल्कोहल बंद रहेगा, टोबैको बंद रहेगा। यदि आप व्यसन करते हैं तो क्लॉटिंग का चांस कई गुना बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो किसी भी तरह के व्यसन में खुद को मत पड़ने दीजिए। इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि कोई भी मेडिसिन रिलेटेड अगर साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दवाओं को बंद नहीं करना है, डॉक्टर के साथ उसे डिस्कस करना है। कई पेशेंट्स का ये होता है कि वो साइड इफेक्ट्स के चक्कर में दवाओं को बंद कर देते हैं और फिर परेशानी में आ जाते हैं कि मेडिसिन का इफेक्ट चला जाता है, सडनली स्टेंट में या क्लॉटिंग हो जाती है, दूसरे तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप मेडिसिन रेगुलरली लेते रहें, और अगर साइड इफेक्ट्स हो रहा है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही उसको अगर ज़रूरी हो तो बंद करिए, नहीं तो मत बंद करिए। अपने आप से मेडिसिन के बारे में डिसीजन मत लीजिए। मेडिसिन एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, और पहले 6 महीना मान के चलिए कि पेशेंट का सर्वाइवल मेडिसिन पर ही चलता है। तो मेडिसिन में लापरवाही एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार 6 महीने साल भर हो गया और पेशेंट सेटल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर धीरे धीरे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। पर जहाँ तक पॉसिबल है मेडिसिन में गड़बड़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, खुद को रिलैक्स करने का प्रयास करिए, सूर्य नमस्कार, योगा, मेडिटेशन, ये सब करिए। इससे भी आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स कम होगा और हार्ट के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी साइकेट्रिक बीमारी है तो उसे भी इग्नोर मत करिए। ये बीमारियां भी हार्ट पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन है, खासकर हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के बाद। आप उनसे भी बचने का प्रयास करिए, क्योंकि ये भी आपके शरीर को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। एक्टिव आपको रहना है, लेकिन लिमिट्स में रहना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगले दिन से आप मैराथन दौड़ना चालू कर दो बिना अपनी स्टैमिना को टेस्ट किए। ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, धीरे धीरे करके स्टैमिना को बढ़ाइए तो वो ज़्यादा हेल्दी है। यदि आप बहुत हड़बड़ा के अपनी एफर्ट टॉलरेंस को चेंज करने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो उससे रिलेटेड एक एक्शन प्लान होना चाहिए, और इमरजेंसी के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और अपनी इमरजेंसी रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसको पर्स में, ब्रेसलेट में हमेशा कैरी करिए, क्योंकि अगर सडनली आप कहीं बाहर जा रहे हो, अनकॉन्शियस हो जाते हो, तो उस समय कहाँ किसको कॉन्टैक्ट करना है वो डिटेल्स मिलना मुश्किल हो जाता है, लोग को मैनेज करना मुश्किल होता है, हॉस्पिटल पहुँचाने में लेट हो जाती है, पहुँचाने के बाद परिवार वालों को कॉल करने में लेट हो जाता है। तो इसलिए आपके पर्स में, आपके मोबाइल में, और कई बार मेडिकल हेल्थ केयर का ब्रेसलेट आता है, उसमें ये सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती है, तो इससे फ़ायदा होता है। और अगर इमरजेंसी में आप कभी भी अनकॉन्शियस हो जाओ, चाहे लो बीपी से, लो शुगर से, या हार्ट अटैक से, या अरिथमिया से, तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और सही इलाज जल्दी किया जा सके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो रही है तो उसका एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए। सिम्टम्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप डायरी मेंटेन करिए। कई बार क्या होता है कि आपको छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम आता है और 6 महीने बाद या साल भर बाद जब डॉक्टर पूछता है कि आपको चक्कर कितने बार आया था, या दर्द कितने बार हुआ था, या कभी ऐसा हुआ था कि तेज़ दर्द हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आप सब भूल चुके होते हो। आपको लगता है साहब एक बार हुआ था, नहीं हुआ था, भूल जाते हो। तो वो नेचुरल सी बात है, काफ़ी लोग भूल जाते हैं, और खासकर हार्ट पेशेंट जो उम्र दराज हैं उसमें तो भूलने का चांस और भी ज़्यादा है। तो वैसे केस में आपको कोशिश ये करनी है कि आप डायरी मेंटेन रखिए, उसमें लिख के रखिए कि ये बात मुझे प्रॉब्लम हुआ, इतने बार हुआ, और ये उस समय किया था जिससे आराम मिला, ताकि आप 6 महीने साल भर के बाद भी डॉक्टर को बता सकें और डॉक्टर को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाए। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि अगर किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ हो तो उसको क्या क्या चीज़ों को डेफिनेटली करना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। मस्ट डू थिंग्स इन एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स पर हमने डिस्कशन किया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर